जय हिंद। आज हम भारत के मानचित्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कंपटीशन हो या फिर 10th हो या फिर 12th आर्ट्स हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज निकालने के काम करेंगे इसमें, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले हम भारत के पड़ोसी देश और भारत के विभिन्न राज्य हम सब क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ सटती है, ये सभी चीज़ों को हम क्लियर कर दिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लियर कर दिए हैं। चलिए देखेंगे आज सबसे पहले हम इसमें देखना क्या आज है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य हम पहले देख लिए थे, आज देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखना है। और उसके बाद भारत के कौन कौन ऐसे राज्य है जो भारत के पड़ोसी देश से क्या करता है, सीमा स्पर्श करती है। ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे उठाने के काम करता है। और बच्चे क्या करते हैं कि सब इसको रटने में लगे रहते हैं, तो रटने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार अगर मानचित्र के माध्यम से आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो कन्फर्म है कि आपका दूसरा क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। इसके पहले हम भारत के राज्य बता दिए हैं। भारत में कितने राज्य, 28 राज्य, और सभी 28 राज्य को हम बारीकी तौर पर हम क्या कर दिए थे, बता दिए थे। चलिए इसमें आएंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी कितनी है वर्तमान समय में, तो कितना है, 8 है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। चलिए ये चीज़ों को देखेंगे तो 28 राज्य आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लियर कर दिए हैं कि 28 राज्य कौन कौन सा है, कहाँ पर है, कहाँ से सीमा बनाती है, ये सभी चीज़ों को हम क्लियर कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें चलेंगे, क्या चलेंगे, लेकर 8 केंद्र शासित प्रदेशों के देखेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले ऊपर से लेके चलते हैं। तो ऊपर से देखिए ए वाला चीज, ए वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा। सबसे ए वाला क्षेत्र को आते हैं तो ए वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर है, जिसको हम JK से क्या कर दिए हैं, सूचित किए हैं, जम्मू कश्मीर है। चलिए अब उसके बाद आते हैं तो ए वाला क्षेत्र है, ए वाला लद्दाख का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, लद्दाख। किसका क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है। और ये दोनों के दोनों मेरा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। अगर ऊपर वाला क्षेत्र को अगर देखा जाए, यहां से देखा जाए तो ए वाला क्षेत्र POK है, ए वाला क्षेत्र POK है, जिस पर अभी पाकिस्तान की कब्जा है। अगर ए वाला क्षेत्र को अगर देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए तो ए वाला क्षेत्र क्या है, अक्साई चीन है, जिस पर किसका कब्जा है, चीन का कब्जा है। तो ये सभी चीज़ों को हम POK, अक्साई चीन, ये सभी चीज़ों को हम बाद में देखने के काम करेंगे। मेरा अभी क्या है इसमें देखना, केंद्र शासित प्रदेश देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद कौन आ गया, लद्दाख आ गया। उसके बाद देखते हैं, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ए वाला क्षेत्र में अगर आते हैं, ए वाला क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ पर कौन सा है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो फिलहाल 2 राज्यों की क्या है, वो राजधानी है। उसके बाद आते हैं, जो भारत की राजधानी आती है वो कौन, दिल्ली। दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए 8 में से टोटल 8 है, उसमें से कितना हो गया, 4, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली हो गया। अब आते हैं उसके नीचे वाले हिस्सा में आएंगे। तो अब नीचे वाले हिस्सा में आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दमन द्वीप समूह आता है, गुजरात वाले क्षेत्र में आता है। जो क्या कहते हैं, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर क्या आता है, दमन द्वीप समूह आता है। दमन कह सकते हैं इसको, हम दमन कह सकते हैं। चलिए इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली
पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप समूह दोनों मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको हम दो नहीं गिनेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ हो गया, एक हो गया दादर नगर हवेली और दमन द्वीप समूह हो गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ए वाला एरिया में आते हैं। ए वाला एरिया में आएंगे, ए वाला एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर है जो है भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ पर है पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। चलिए यहाँ से हो गया। यहाँ से देखते हैं 4 इधर, 5, 6 और 7, एक लास्ट में बच गया है इधर। इधर आते हैं तो ये वाला क्षेत्र में अगर आते हैं तो इधर कौन सा है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश क्लियर हो गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद इसके बगल में लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, फिर यहाँ आएंगे दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह, जो मिलाकर दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके बाद आएंगे तो लक्षद्वीप समूह, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? क्लियर हो गया। ऊपर से आएंगे, एक बार देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और कौन? पुडुचेरी, और लास्ट में कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से ये 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आएंगे, सबसे भारत के ऊपरी छोर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख हो जाता है जो चीन साइड पड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान साइड पड़ता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा की क्या है? राजधानी है। अब भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो क्या है? वो भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आते हैं तो गुजरात वाले क्षेत्र में, जहां खंभात की खाड़ी है, वहां पर पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अभी फिलहाल में वर्तमान समय में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, मिलाकर बनाया गया है, दमन द्वीप समूह और दादर नगर हवेली। चलिए उसके बाद अरब सागर वाले क्षेत्र में आते हैं। ये अरब सागर का क्षेत्र है जिसमें एक लक्षद्वीप समूह है, जो भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आते हैं, लास्ट वाला यहाँ क्षेत्र में आते हैं, जो बंगाल की खाड़ी यहां पर है। यहां पर पुडुचेरी है, जो भी भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके बाद और थोड़ा सा दूर बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भी भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यहां से केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से हम देखते हैं भारत के राज्य, देखेंगे कौन कौन सा राज्य भारत की पड़ोसी सीमा से स्पर्श करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, एक क्या है? पाकिस्तान है। एक क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। चलिए उसके बाद ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये कौन है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो कौन है? चीन है। और यहाँ पर देखेंगे तो कौन है? नेपाल है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये कौन है? भूटान। और इसके बाद ये वाला क्षेत्र में अगर आते हैं तो ये वाला क्षेत्र में यहाँ तक आते हैं तो ये यहाँ तक आते हैं तो ये कौन है? म्यांमार है। चलिए यहाँ पर आते हैं तो ये कौन है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। चलिए यहाँ से इसके पहले वाला वीडियो में हम ये भारत के पड़ोसी देश को क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आज हम इसको देखेंगे, बारीकी से देखेंगे भारत का कौन कौन सा राज्य कहाँ से किसके साथ सीमा बनाती है। चलिए यहाँ से देखते हैं तो ये वाला आकृति जो बनती है, ये पूरा इस तरह से आएगा, यहाँ तक आएगा, ये पूरा इस तरह से आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारत, ये पाकिस्तान, ये भारत, पाकिस्तान और भारत, इसकी अगर बॉर्डर को हम सीमा को देखते हैं तो यहाँ से लेते हैं। हमको देखना है किसको? हमको देखना है किसको? पहले राज्य को हम देख लेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। तो ये वाला जो रेड कलर से हम कर रहे हैं, जो रेड कलर से कर रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा जो रेड कलर से किए हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जिसे हम एक नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा।
इसका इस भारत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। यहाँ से याद करने का ट्रिक क्या रखेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर कुछ बातों को लेकर क्या होती रहती है? लड़ाई होती रहती है, जिससे खून खराबा भी होता है। तो खून खराबा मतलब क्या? खून कैसा होता है? लाल होता है। और इसका बीच में रेखा क्या है? रेड। तो रेड मतलब खून कैसा? लाल। तो इस तरह से याद करने का एक ट्रिक यहाँ से आपको मिल गया। सबसे पहले देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और कुछ ना कुछ बातों को लेकर क्या होती रहती है? झंझट होती रहती है, जिससे खून खराबा होती है। तो खून कैसा होता है? लाल होता है। तो इसलिए यहां से रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए इसी तरह से आते हैं तो ए वाला क्षेत्र में आते हैं। ए वाला क्षेत्र में तो ये पूरा यहां से हम देखते हैं। सबसे पहले ए वाला क्षेत्र को देखते हैं, राज वाला क्षेत्र को हम देखेंगे। तो राज वाला क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पर चीन आएगा। यहीं पर से हम इसको समाप्त कर देते हैं और फिर यहाँ से क्या होगा? चीन आएगा। चलिए यहाँ से चीन और यहाँ वाला चीन आएगा। क्यों बीच में क्यों गैप हो रहा है? तो देखिए ए वाला क्षेत्र को देखते हैं। ए वाला क्षेत्र किसका है? नेपाल का। और यहाँ से कौन बना रहा है? भूटान। लेकिन बीच में थोड़ा सा चीन और यहाँ पर आ रहा है। ए वाला देखिए जो रेड किए हैं, ए वाला क्षेत्र देखिए, ए वाला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीन और उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर और फिर ए वाला क्षेत्र को लेता है। ए वाला भी क्षेत्र लेता है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखिए भारत, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है उसे क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैक-मोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मैक-मोहन रेखा। यहां से और क्वेश्चन पूछेगा, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसको याद करने का काम कैसे करेंगे? चीन जो है हर हमेशा किसी न किसी देश को मोहने के काम करता है। और बिल्कुल सही कहते हैं कि कोई भी देश अगर इसके चपेट में आ जाता है, छोटा देश, तो उसको मोह कर किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के काम करता है। तो यहां से याद करने का एक ट्रिक मिल गया कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। मैक-मोहन रेखा कहते हैं। याद करने का एक ट्रिक आपका यहां से मिल गया। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच। अब यहां से देखिए यहां तक हो गया। वो अब देखो यहां से हम देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है। तो सबसे पहले देखिए यहां से देखेंगे तो ए वाला क्षेत्र जो है, आपको पहले वाला वीडियो में बता दिए थे, ए वाला क्षेत्र क्या है? गुजरात है। ए वाला क्षेत्र क्या है? गुजरात है। और ए वाला क्षेत्र क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और ए वाला क्षेत्र क्या है? पंजाब। मतलब भारत का तीन राज्य ऐसा है जो पाकिस्तान की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। एक पहला गुजरात, उसके बाद कौन? राजस्थान, उसके बाद कौन? पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। भारत का तीन राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। ए हरियाणा, ए जो है क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि बीच में पंजाब आ जाता है। उसके बाद हरियाणा भी उससे क्या है? दूर है। चलिए तीन राज्य हो गया आपका, गुजरात, राजस्थान और कौन? पंजाब हो गया। चलिए अब देखते हैं चीन से भारत का कौन कौन सा राज्य स्पर्श करती है। चलिए देखेंगे। देखिए ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश को बाद में हम देखेंगे इसको। चलिए देखते हैं यहां से सबसे पहले देखते हैं तो ये वाला क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो यहां पर आते हैं तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और कौन? उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर कौन? सिक्किम। और यहाँ पर कौन? अरुणाचल प्रदेश। मतलब यहाँ से चार राज्य निकल रहा है। कितना राज्य निकल रहा है? चार राज्य। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो चीन की सीमा को स्पर्श करती है, उत्तराखंड जो चीन की सीमा को स्पर्श करती है, उसके बाद कौन? उसके बाद कौन है? तो सिक्किम है जो चीन की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है जो चीन की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। मतलब यहां से कितना राज्य निकला? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन? अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन? अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये चार राज्य जो है चीन की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बीच में एक कौन सा देश आ रहा है? नेपाल, जो भी भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। चलिए नेपाल को हम देखने के काम करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए ए वाला इसका बॉर्डर बनता है। चलिए ए वाला बॉर्डर को देखते हैं। देखिए यहाँ से
तो यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड, ए वाला पश्चिम से आते हैं तो कौन सा, उत्तराखंड। उसके बाद ए वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ए वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद ये देखिए बिहार, ये कौन है, बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल और कौन, सिक्किम। कौन, सिक्किम। यहाँ से देखिए कौन कौन सट रहा है, नेपाल से कौन कौन सट रहा है, सीमा बना रही है। यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन, सिक्किम। यहाँ से ये सभी कितना राज्य हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन, सिक्किम। ये 5 राज्य होता है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से आते हैं हम इसके क्षेत्र को देखते हैं। किसके क्षेत्र को, भूटान वाले क्षेत्र को देखते हैं। किसके क्षेत्र को, भूटान वाले क्षेत्र को देखते हैं। तो भूटान वाले जो सीमा होती है उसके साथ कौन कौन सा राज्य स्पर्श करती है। तो देखिए यहां से देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये सिक्किम, एक सबसे पहले सिक्किम हो गया, और यहां तक कौन आ रहा है, पश्चिम बंगाल, और नीचे से कौन, असम, और इधर से कौन, अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितना राज्य स्पर्श करने वाला चला है भूटान से, 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन, असम और कौन, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और कौन, अरुणाचल प्रदेश। कितना राज्य आया, 4 राज्य आया। यहां से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और कौन, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य किसकी सीमा को स्पर्श करती है, भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो किसकी सीमा को देखेंगे, तो इसकी सीमा को देखते हैं। किसकी सीमा, म्यांमार की सीमा को। म्यांमार की सीमा यहां तक आती है, म्यांमार की सीमा यहां तक आती है। अब देखिए इसके साथ कौन कौन सा राज्य स्पर्श करती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला है जो भारत के सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले अगर सूर्य दिखाई देता है तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत में सबसे लास्ट में सूर्यास्त होता है तो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, उसके बाद नागालैंड, और अगला वीडियो में एक ट्रिक बताए थे कि नागालैंड के नीचे में क्या है, मणिपुर, उसके बाद नीचे में कौन आता है, मिजोरम। मतलब यहां से भी कितना राज्य हो गया, 4 राज्य हो गया। कितना राज्य, 4 राज्य। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों के 4 राज्य जो होता है म्यांमार की सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मतलब इस तरह से अगर 2 से 3 बार अगर एक बार मानचित्र पर अगर देखते हैं और दोहराने की कोशिश करते हैं तो कन्फर्म है आपको अगला वीडियो या अगला क्लास आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहां से ये हो गया 4 राज्य, यहां हो गया। अब आते हैं कौन सा देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। चलिए यहां से देखिए बांग्लादेश के हम बॉर्डर को बनाते हैं। यहां से बांग्लादेश चलता है और ये पूरा बॉर्डर को बनाने का काम करता है। जो रेड हम कर रहे हैं, ये वाला पूरा जो क्षेत्र बना रहे हैं, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये पूरा क्षेत्र किसका है, बांग्लादेश का है। किसका है, बांग्लादेश का है। अब देखिए बांग्लादेश एकदम है तो पूरा लंबा क्षेत्र ले रहा है, लेकिन सबसे पहले देखिए आपको दिखाते हैं यहां से ये वाला क्षेत्र से चलते हैं तो ये पश्चिम बंगाल भारत का है। जो पश्चिम से, बांग्लादेश के पश्चिम से और उत्तर से छेकने का काम करता है कौन, पश्चिम बंगाल। तो इधर वाला भी क्षेत्र से छेक लिया इसको, और ऊपर वाला क्षेत्र से, मतलब पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ से घेरने के काम कौन कर दिया, पश्चिम बंगाल। तो एक राज्य स्पर्श किया कौन, पश्चिम बंगाल स्पर्श किया। उसके बाद कौन आता है, मेघालय। कौन आता है, मेघालय। फिर उसके बाद देखिए असम भी, यहां पर भी असम सट रहा है, यहां पर भी असम सट रहा है, दोनों तरफ। तो असम भी किसके साथ स्पर्श करती है, बांग्लादेश के साथ। चलिए उसके बाद कौन आता है, तो त्रिपुरा। भारत का पूछता है यहां से क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य यहां पर है, त्रिपुरा पूछेगा। त्रिपुरा जो राज्य भारत की है, जो किस देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से। तो देखिए यहां से कौन कौन सा राज्य सटा, तो एक यहां से पश्चिम और उत्तर से आ जाता है तो कौन, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहां पर भी असम, यहां पर भी असम, दोनों जगह स्पर्श कर रहा है। उसके बाद बीच में कौन, मेघालय, और उसके बाद नीचे में कौन, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के तीनों ओर से, इधर से भी, इधर से और नीचे से भी, ये तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। तो यहां से आपका देखिए 7 पड़ोसी देश क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है।
जाता है। अब यहाँ से लास्ट में देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश वाला क्षेत्र देख लेते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर जो होता है, तो जम्मू कश्मीर किसके साथ सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान के साथ। अब देखिए लद्दाख वाले क्षेत्र को देखते हैं, तो लद्दाख वाले जो होता है चीन के साथ, और इधर किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, और कुछ क्षेत्र किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। मतलब लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख जो है जो 3 देशों के साथ सीमा बना लेती है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, चीन, अफगानिस्तान और कौन? पाकिस्तान। चीन, अफगानिस्तान और कौन? पाकिस्तान। ये 3 के साथ बनाती है। देखिए यहां से अब देखते हैं राज्य में देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य 3 देशों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अब राज्य में देखते थे, एक आपका सबसे पहले सिक्किम आता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। देखिए ये सिक्किम बीच वाला हो गया है। इसके अगर पश्चिम साइड आते हैं तो कौन? नेपाल। इसके उत्तर साइड जाते हैं तो कौन? चीन। और इसके पूर्व साइड जाते हैं तो कौन है? भूटान है। मतलब ये जो सिक्किम जो है इतनी छोटी राज्य है जो 3 देशों के साथ क्या बना रही है? सीमा बना रही है। भूटान, चीन, नेपाल और चीन और कौन? भूटान, इसके साथ। अब देखिए यहां से एक राज्य और आपको निकालते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। देखिए यहां से आते हैं तो यहां से किसके साथ स्पर्श कर रही है? भूटान के साथ। ऊपर से आएंगे तो किसके साथ? चीन के साथ। और इधर से आएंगे तो किसके साथ? म्यांमार के साथ। भूटान, चीन और किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो ये भी 3 देशों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा राज्य किस देश के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यहां से सबसे पहले एक बार और लास्ट में दोहरा लेते हैं, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और कौन? पंजाब। चीन के साथ आते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन? अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल के साथ आते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन? सिक्किम। फिर भूटान को देखते हैं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और कौन आता है? यहां पर आता है आपका हाँ असम और कौन? अरुणाचल प्रदेश। फिर म्यांमार के साथ आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन? मिजोरम। उसके बाद बांग्लादेश के साथ आते हैं तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, उसके बाद कौन? त्रिपुरा। मतलब इस तरह से 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत की विभिन्न राज्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से उठाने के काम करेगा आपको, बहुत सारे कह देगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है। निम्नलिखित लगा दिया, आप खोजते रहिए, आद करते रहिए, आद करते थक जाएगा, तब पर भी आपको आद होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अगर एक बार अगर आप बारीकी से मानचित्र से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको आद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न रटने की जरूरत पड़ेगी, कन्फर्म आपको क्या रहेगा? आद रहेगा। तो यहां से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये दोनों चीज क्या हो गया? आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो वीडियो हम लाएंगे भारत के प्रमुख नदियां का वीडियो लाएंगे। भारत में प्रमुख नदी जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, उसके बाद सिंधु, ये सभी नदियों के बारे में हम बताएंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है, कौन सी नदी की कितनी लंबाई है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये सभी चीज़ों को हम क्या लाएंगे? वीडियो लाएंगे। तब तक आप इसके पहले जो वीडियो है राज्य वाला जो छोड़े हैं, भारत के मानचित्र वाला जो छोड़े हैं और इसको जो बताए हैं, ये सभी चीज़ों को आप अध्ययन कर लीजिएगा। ये तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, तब कहीं जाकर आपको भारत के प्रमुख नदियाँ क्या आएगा? समझ में आएगा। इसके बाद बारीकी से फिर हम सार्क सदस्य देश, आसियान सदस्य देश, मतलब इस तरह से मानचित्र में जब चल रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के मानचित्र तक हम वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक क्या लाते रहेंगे। चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।